मुझे मध्य प्रदेश में मेरी जरूरत भी महसूस नहीं होगी। इस 1 साल में वो काम करके हम दिखाएंगे। ये हम लोगों ने प्लानिंग किया है। अब मेरे को वहां के लोगों ने फाइनल कह दिया, ये बता जो हमें आए निपटी लंगा। और तीसरा डीएनए कौन से वाला? नाहर डीएनए। कौन सा? नाहर, असली डीएनए, प्योर घी है। 500 किलो मऊड़ो में 1 बोतल दारू आवे ई प्योर। अंगली माय गाली ने आग लगाड़ो लागे ई प्योर। डालडा घी नहीं, प्योर घी। ये असली, वो असली आज भोपाल नहीं गया है, वो छायड़ में बबकारी मार है, बाजना में बबकारी मार रहा है, डूंगरपुर में बबकारी मार रहा है, आपका बड़वानी में, खरगोन में, खंडवा में असली डीएनए नहीं गया। ये बात मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इसलिए हमको असली लोगों की जरूरत है, और जो लोग गए हैं उनको भी ठीक करना है, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, हम लोगों को 5% सच बोलता है उस आदमी की भी जरूरत है। 10% सच बोलता है उसकी भी जरूरत है। 50% सच बोलता है उसकी भी जरूरत है। 80% सच बोलता है उसकी भी जरूरत है। 99% सच बोलता है उसकी भी जरूरत है। सभी समाज के लोग एक मंच पर बैठे, एक साथ बैठे और एक साथ खाना खाएं। इस तरीके के विचार को हमें फॉलो करना है। और बाजना में भी एक बात मैंने बताई थी, हमें व्यक्ति केंद्रित काम नहीं करना है, हमें विचार केंद्रित काम करना है। जो सच्चा विचार है, जो अच्छा विचार है, उसको भी फॉलो करना है। और एक महत्वपूर्ण बात, मैं हमेशा रिसर्च करता हूं। कोई भी बात आज मैं बोल रहा हूं, उसमें बहुत सारी बातें पहले कभी नहीं बोली, ऐसी भी आती है। वो बात, एक बात मैंने बाजना में बताया था कि हमें 3 चीजों पर सबसे ज्यादा काम करना है आज के बाद। इस दिन को यदि आप बिरसा मुंडा 25 साल के नौजवान को आप आदर्श मानते हो, उसको फॉलो करते हो, तो इन 3 बातों को आपको फॉलो करना है। ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। आदिवासी समाज मातृसत्ताक समाज था। मातृसत्ताक का मतलब महिला को प्रधान मानता था। इसका उदाहरण दूं, मेरे दादा के दादा, इस उदाहरण दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ऐसा आपके यहां पर भी होता है, सारे पूरे देश में होता है। मेरे दादा का दादा, उनकी 7 औरतें किया। कितनी? 7। बच्चा हुआ ही नहीं। क्या हुआ? बच्चा ही नहीं हुआ। नहीं, 7 नहीं 6। तो 7वीं थी उसका बच्चा था। 7वीं थी उसका बच्चा वहां पैदा हुआ था। तो हमारे दादा ने उस बच्चे को एक्सेप्ट किया। जन्मा हुआ बच्चा, याद रखो, जन्मा हुआ बच्चा हमारे दादा ने एक्सेप्ट किया और वो भी डामोर कहलाया। बरोबर। और हमारे समाज में हजारों उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे। महिला प्रेग्नेंट थी और हमारे घर आई, हमारे खाट पर बच्चा पैदा हुआ, वो हमारा कहलाता है। ये मैंने सही बोला, गलत बोला? तो हमारा समाज पुरुष प्रधान है कि मात्र महिला प्रधान है? महिला का महत्व ज्यादा है। आज आदिवासी लोग पीड़ित है, उसका एक कारण यह है कि हम भी मातृसत्ताक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। महिला को प्रधानता देनी होगी, बराबरी नहीं, प्रधानता। क्या आप लोग इस बात को स्वीकार करते हो? हाँ या ना तो बोल ही सकते हो। ये बात हमें याद रखनी है। गैरजाई ने भेर लड़ाई थी जाए वो काम ने लागे ने। कई सारे आदिवासी लोग हैं, वो अनोड़े अनोड़े मोड़ मारता है, ई काम भी नहीं करूँ।
ये सुधारात्मक काम भी होना चाहिए। ये बात याद रखना है, महिला प्रधानता को हमें स्वीकार करना है। और दूसरी बात, हमें प्रकृति शक्ति को एक्सेप्ट करना है। प्रकृति शक्ति का मतलब सूर्य, चंद्रमा, तारे, अन्न, पेड़ पौधे, धरती मैया, आसमान, नदी नाले, पहाड़, जंगल, ये। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे पूर्वज। ये तीन चीजों को आप स्वीकार करते हैं तो आने वाले समय में आदिवासियों की प्रगति, आदिवासियों का स्वतंत्र अस्तित्व कोई माई का लाल भारत भूमि पर खत्म नहीं कर सकता। ये बात हमें याद रखनी है, कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता। इसलिए मेरे भाइयों, ये तीन बातों का आप ख्याल रखेंगे ऐसा मैं मानता हूं। एक और महत्वपूर्ण बात, आज माना कि मैं काम कर रहा हूं तो मेरे पीछे ये दशरथ काम कर रहा है, तो मैं बार बार चेक करता हूं दशरथ कहां तक आया, कितनी जानकारी रखता है। जैसे दशरथ मेरे पास आता है, मेरे करीब आता है, तो मैं चिंतित हो जाता हूं, चिंतित हो जाता हूं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? फिर मैं दशरथ को पीछे धकेलने का काम करता हूं। ये बीमारी है कि नहीं है? कटला परसेंट है? 100%। एक दूसरे की टांग खींचाई। होना क्या चाहिए? कोई व्यक्ति मेरे पीछे का, मेरे से छोटी उम्र का, मेरे से आगे बढ़ता है, मेरे को क्या तकलीफ है? ये विचार आज के बाद या आज के आने वाले कल में जितने लोग मेरे वीडियो सुनेंगे, उन सभी लोगों से मेरा आह्वान है, कोई बच्चा, कोई बेटी, कोई बहन यदि मेरे से छोटी है, मेरे से आगे बढ़ती है, तो मुझे जलन नहीं होना चाहिए। इस विचार को हमें आज के बाद खारिज करना है। ये बात हमें याद रखनी है। ये करोगे तो आदिवासियों का आप लोग अस्तित्व निर्माण करने में कामयाब हो जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, हमारे उधर बिली में कहावत है, एक लाकड़े आग नहीं बढ़े, एक लाकड़े आग नहीं बढ़े, एक आते ताली नहीं बाजे, एक आते ताली नहीं बाजे, एक सोरे वेर नहीं बढ़े। जोड़ी लड़े के जोड़ी लड़े के घोड़ी लड़े। जोड़ी का मतलब जोड़ी लड़ती है या घोड़ी लड़ती है। और हमारे उधर दिवाली पर जो नई बेटियों की शादी होती है या बहुएं होती है या फिर हमारी बड़ी महिलाएं भी होती हैं, अपने बुजुर्गों को यानी जेठ को यानी अपने काका जी को, बाबा जी को, ससुर को साड़ी का पल्लू यो रख करके वो नमन करती है, तो उनको आशीर्वाद देते भीली में। उस आशीर्वाद में एक शब्द आता है, बार बेटा एक पणियारे पानी पीजो। बार बेटा एक पणियारी पानी पीजो। क्या अर्थ हुआ? 12 बेटे हैं, एक पणियारी पर पानी पीजो। एक क्या कहते, पनिहारी पर पानी पीना। ऐसा हमारे पूर्वज उपदेश देते हैं, ऐसा संदेश देते हैं। इट मींस 12 भी बेटे हैं तो 12 बेटे ऐसे होना चाहिए। और आज आदिवासियों में क्या हो रहा है? एक भाई इधर जा रहा है, एक भाई इधर जा रहा है। यदि एक भाई सामाजिक काम करता है तो दूसरे भाई को पार्टी वाले पकड़ लेते हैं और दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है। ये चीजें हम लोगों को जागरण में आना चाहिए। और यदि कहीं सामाजिक कामकाज होता है, कितना भी खराब आदमी बोल दे, मेरा तो आदत ही कहने का मतलब अनशंट बोलने की है। कोई भी आदमी कैसा भी खराब बोल जाए, हमें गलत नहीं मानना है। हम स्वीकार करें या नहीं करें, लेकिन हमें वो कहना क्या चाहता है, वो व्यक्ति कौन से विचार को आपके बीच में डालना चाहता है, क्या कहना चाहता है, उसको स्वीकार करना है। हमें शब्द क्या है उस पर विचार नहीं करना है। तो मेरे भाइयों, आप लोगों के बीच में
आप लोगों के बीच में बहुत सारी जानकारी 1 बजे से दी होगी। और अभी हमारे आदिवासी एकता परिषद से हमारे वरिष्ठ साथी खरते सर भी आए हैं और दूसरे साथी भी हैं, तो उनको भी बोलना इतना टाइम हो गया। और आज मैं सोच के आया था कि बीमार होने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद बिलो को जगा के ही आना है जागुआ में। तो मैंने जितनी बातें बोली है वो बातें आप ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे। और जिस भी भाई कठिन लगा है, मैं एवरी टाइम तैयार हूं, प्रशिक्षण भी देने के लिए तैयार हूं। आप लोग किसी भी तरीके से, किसी प्रकार की हमें गलतफहमी में नहीं रहना है। हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को आगे रखना है। आज के बाद ये बात याद रखनी है, हमारे उधर कोई भी कार्यक्रम होता है महिलाएं ही आगे रहती हैं। हम लोग आज तक बड़े बड़े सामाजिक कार्यक्रमों में ज्यादा महिलाओं को नहीं बुलाते हैं, लेकिन हमारे वहां मातृसत्ताकता बड़े पैमाने पर जिंदा है, उसको आप स्वीकार करेंगे ऐसा मैं मानता हूं। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। एक नारा हो जाए, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। आबुआ दिसुमरे आबुआ राज। आज हमारा महापुरुष बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर भारत देश में जितने भी आदिवासियों ने आज की तारीख में राष्ट्रीय आदिवासी स्वाभिमान दिवस मनाया, उन सभी को भंवरलाल परमार शत शत नमन करता है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आभार।